हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी कुमार। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे, है ना। उसमें हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है ना। इसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन फार्मूला, ये सारा हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे। अब चलो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है क्या, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, सुनो। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। According to Benjamin Franklin, electric charge are of two types. बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले हम पहले हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज पे बात करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। The electric charge produced on a body after losing of electrons are called positive electric charge, ठीक है। The electric charge produced on a body after losing of electrons are called positive electric charge। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। The electric the electric charge produced the electric charge produced on a body after losing of electrons electrons are called positive electric charge। The electric charge produced on a body after losing of electrons are called positive electric charge। देखो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, किसी वस्तु से, एक चीज ध्यान देना, बॉडी का मतलब शरीर मत समझ लेना, ठीक है। फिजिक्स में बॉडी बोलो, सब्सटेंस बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, इन सभी का मतलब एक ही होता है, क्या, वस्तु और पदार्थ, ठीक है। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद उत्पन्न होने वाला विद्युत आवेश को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद उत्पन्न होने वाला विद्युत आवेश को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। एक चीज देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ना। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। उस पर भी आएंगे, फिलहाल अभी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहेंगे, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद उत्पन्न होने वाला विद्युत आवेश को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग पॉजिटिव से ही डिनोट करते हैं, ठीक है।
it is denoted by पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉजिटिव से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं इनका एग्जांपल भी कराऊंगा। एग्जांपल कराने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या, है ना। परमाणु संख्या का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल मीन्स सबसे लास्ट वाला सेल, राइट। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसी को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। खैर मैं इतना केमिस्ट्री में नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कब करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन कब करेगा, है ना। तो परमाणु संख्या का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 आया, ठीक है। परमाणु संख्या का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 आया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। और 5 6 7 रहा, 5 6 7 रहा, तो उसको 8 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या करेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। हमने क्या बताया, परमाणु संख्या का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 आया, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, त्याग देगा, ठीक है। और 5 6 7 रहा, तो उसको 8 से माइनस कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा, ले लेगा, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल सेट करें। बातें समझ आई? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल क्या ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, है ना, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 8 1, यही ना होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यही ना होगा, 2 8 1। अब देखो इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और अभी अभी बताए थे ना, परमाणु संख्या का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 आया, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ना। तो यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करेगा, लूज कर देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम पे A+। अब एक चीज ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज किया तो अपना ऑर्बिट में बिल्कुल स्टेबल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 8 2, यही ना होगा। अब इसके वैलेंस शेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, है ना। तो यहाँ से क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पे 2+। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अपना ऑर्बिट में बिल्कुल स्टेबल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल क्लियर है। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करूं। अब बातें करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की। दूसरा क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी अभी बताए थे ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज का जस्ट उल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। डाइलेक्ट्रिक चार्ज produced on a body after gaining of electrons are called negative electric charge, ठीक है। The electric
the electric charge reduced on a body after gaining of electrons are called negative electric charge. The electric charge produced on a body after gaining of electrons are called negative electric charge. किसी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उत्पन्न होने वाला विद्युत आवेश को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी सॉरी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उत्पन्न होने वाला विद्युत आवेश को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल क्या याद रखोगे? किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है इसी को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चलो इनका एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या होगा? 2 8 7, यही ना होगा। अब इसका देखो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो अभी अभी बताए थे ना, परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके वैलेंस शेल में 5 6 7 रहा, तो इसको क्या करते हैं? 8 से माइनस कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, ले लेगा, है ना। तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, है ना। तो यहाँ से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्लोरीन पे एक माइनस। अब एक चीज यहाँ ध्यान दो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अपने ऑर्बिट में ये बिल्कुल अस्टेबल हो गया, है ना। चलो ठीक इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या होगा? 2 और 6, यही ना होगा। अब देखो इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से 6 को घटा देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा, गेन कर लेगा। तो यहाँ से क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर लिया, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। अब 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन किया तो अपना ऑर्बिट में बिल्कुल स्टेबल हो गया, है ना। एग्जाम्पल क्लियर है? एक चीज ध्यान देना, जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना लूज करेगा, और जिस पे जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। व्हाट इज द केस ऑफ चार्जिंग what is the case of charging of the body? क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ द बॉडी? किसी पदार्थ का आवेशित होने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, किसी पदार्थ का आवेशित होने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सिंपल सा कारण है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। देखो आंसर, द transfer of electrons, lose of electrons, और क्या? gain of electrons
is basic the basic case of charging of the body। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, व्हाट इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ द बॉडी, किसी पदार्थ का जो आवेशित होने का कारण क्या है ना। सिंपल सा कारण है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द बेसिक केस ऑफ चार्जिंग ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का नुकसान और इलेक्ट्रॉनों का लाभ किसी पदार्थ को परिवर्तन करने का मूल कारण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का नुकसान और इलेक्ट्रॉनों का लाभ किसी पदार्थ को आवेशित करने का मूल कारण है। किसी पदार्थ को परिवर्तन करने का मूल कारण क्या है, मूल कारण यही है, सिंपल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका आंसर यही है, सिंपल सा आंसर है। कॉन्सेप्ट में कुछ बातें हैं, सुनो। कॉन्सेप्ट में कुछ बातें हैं, वेयर नहीं, when the body becomes positively charged, its mass decreases। देखो, कॉन्सेप्ट में कुछ बातें हैं, when the body becomes positively charged its mass decreases। जब हम किसी बॉडी को, जब हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो उसका मास जो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, इसका द्रव्यमान जो घट जाता है। ठीक है, जब हम किसी बॉडी को, जब हम किसी पदार्थ को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास जो है डिक्रीज कर जाता है, उसका मास जो है, उसका द्रव्यमान जो घट जाता है। ठीक है, और जब हम किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास जो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। when when the body becomes negatively charged, its mass क्या हो जाएगा, increases। when the body becomes negatively charged its mass increases। जब हम किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं, तो इसका मास जो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, इसका द्रव्यमान जो बढ़ जाता है। सिंपल क्या याद रखना है, जब हम किसी बॉडी को, जब हम किसी वस्तु को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो है, उसका मास जो है क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है, उसका द्रव्यमान जो घट जाता है। ठीक है, और जब हम किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करेंगे, ठीक है, तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है, इसका मास जो है बढ़ जाता है। बातें क्लियर है? चलो फिलहाल यहीं तक रहने दो, इससे आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए बाय बाय, जय हिंद।